हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023 जो कि आपका आज पेपर होने वाला है कक्षा 9 विषय गणित, इसके लिए हम प्रश्न समझने वाले हैं। यह प्रश्न जो है आपके पेपर में से सिलेक्ट किए गए 100% पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पार्ट 1 में प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जो कि आपसे 30 अंक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में पार्ट 2 यहाँ पर 2-2 अंक के क्वेश्चन, 3-3 और 4-4 अंक के क्वेश्चन समझने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आपको अंत तक बने रहना है। यदि आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में 100% गारंटी के साथ पूछे जाने वाले प्रश्न समझने वाले हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 2 अंक में पूछा जाएगा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है पूर्णांक है। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा समझ लें। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे, सबसे पहले आप समझ लें कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्याएं बटे वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं, जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शून्य इस प्रकार से है, शून्य के बटे तो हम 1 लिख सकते हैं। यह क्या हो जाएगी, अंश बटे हर के रूप में हो जाएगी अर्थात बटे के रूप में हो जाएगी। यह क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 अर्थात 0 के बटे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं अर्थात यहाँ पर हम 0 के बटे 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे या फिर 0 बराबर 0/Q, जहाँ 0 एवं Q क्या है पूर्णांक है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए 125 पर 1/3 की घात। यह क्वेश्चन भी जो है 2 अंक में पूछा जाता है। आइए इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर 125 पर कितने की घात है, 1/3 की घात है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर आप लिखेंगे क्या दिया गया है, 125 पर 1/3 की घात। 2 अंक में यह क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 125 जो होता है 5 का घन होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है 125 कितने का घन होता है, 5 का घन होता है। तो 125 की जगह हमने इसका घन 5 का घन लिखा। अब 1/3 की घात पहले से है तो हमने 1/3 की घात को लिखा। अब इसके बाद जब घात के ऊपर घात होती है, यहाँ पर 5 पर 3 की घात है और 1/3 की घात है, तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 5 पर 3 गुणित 1/3 की घात हो जाएगी, 3 और 1/3 का आपस में गुणा हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर नीचे 3 समान है, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएगी संख्या। तो क्या बचेगा, 5 पर 1 की घात बचेगी। कितने की घात बचेगी, 5 पर 1 की घात बचेगी। और 5 पर 1 की घात का मान कितना होता है, 5 होता है। 5 इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इसका यह हल हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2 अंक में पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से तैयार कर लेना है।
इसके बाद 2 अंक में इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरल कीजिए, इस प्रकार से यहाँ पर सरल कीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 7/10 - 3/10। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, 7/10 में से आपको माइनस करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे हल, आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले आप लिखेंगे हल दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सरल कीजिए। 7/10 - 3/10 को आपको क्या करना है, सरल करना है। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जब भी नीचे संख्या समान हो, हर में संख्या कैसी हो, समान हो, तो इस संख्या को आपको क्या लिख लेना है, एक बार लिख लेना है। 10 और 10 का एलसीएम 10 होगा। और ऊपर जितनी भी संख्या है, यदि इनके बीच में प्लस का चिन्ह है तो आप जोड़ दें, यदि माइनस का चिन्ह है तो पहली संख्या में से दूसरी संख्या को आप माइनस कर दें। तो हमने 7 को जहाँ की तहाँ लिखा और -3 को जहाँ की तहाँ लिखा। 10 और 10 का एलसीएम 10 आ गया। 7 को हमने जहाँ की तहाँ लिखा, -3 को जहाँ की तहाँ लिखा। 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 और बटे 10 जहाँ की तहाँ। 2 से संख्या को आप कैंसिल आउट करें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2/5 इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 1/8 + 3/8। तो इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे हल दिया है। जो भी क्वेश्चन में आपको दिया जाता है आप इस प्रकार से लिखेंगे, क्या दिया गया है, 1/8 और आपको क्या करना है, जोड़ना है, 3/8 को जोड़ना है। यहाँ भी आप देख सकते हैं हर की संख्या क्या है, समान है। तो आप यदि इन दोनों संख्याओं के बीच में प्लस चिन्ह है तो आप ऊपर की संख्या को जोड़ दें, यदि माइनस का चिन्ह होता है इस प्रकार से तो हम घटा देते। तो 8 और 8 का एलसीएम 8 होगा। अब इसके बाद 1 + 3, इनको हमने जहाँ की तहाँ लिखा, ये 1 + 3 को हमने जहाँ की तहाँ लिखा है। इसके बाद 3 और 1 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 4 और बटे 8 जहाँ की तहाँ। 4 से संख्या को आप कैंसिल करें, डिवाइड करें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, 3/4 + 1/4 को। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल दिया है। क्वेश्चन में जो भी दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे 3/4 + 1/4, इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो हर की संख्या है समान है, 4 और 4 का एलसीएम 4, 3 और 1 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 1 जोड़ेंगे 4/4, 4 से 4 कैंसिल तो 4 एकम 4, 1 इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इन तीनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यहाँ पर और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे इस प्रकार से यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दशमलव का जोड़ना पूछा जाता है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन भी अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं किस प्रकार से आपको इनको जोड़ना है। तो यहाँ पर 1.25 में आपको 0.35 को जोड़ना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। सबसे पहले जो भी दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे 1.25 + 0.35। अब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, जिस प्रकार से आप जोड़ना के सवाल करते हैं। दशमलव के नीचे लेकिन ध्यान रखना दशमलव आना चाहिए। इसके बाद आप लिखेंगे 0 और 35 लिखेंगे। इसके बाद आप जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हासिल 1 आ जाएगी, 3 और 2 5 और 1 हासिल की 6 आ जाएंगे। दशमलव के नीचे यहाँ पर दशमलव आ जाएगा और 1 और 1 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 1.60 होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा। तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद 2 अंक में इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चित्रों में दिखाए गए छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। आपको एक चित्र दिया जाएगा इस प्रकार से और आपसे कहा जाएगा कि छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। भिन्न क्या कहलाती है, बटे वाली संख्या है। तो इस छायांकित भाग को आपको बटे के रूप में दर्शाना है। आप कैसे दर्शाएंगे, तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो जैसे पहली आकृति है, यदि हमें इसे छायांकित भाग यानी कि बटे के रूप में लिखना है इस छायांकित भाग को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आप
नीचे का भाग लिखते हैं। नीचे कुल भाग को लिखा जाता है जितने भाग होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में 1 2 3 4 कुल भाग कितने हैं? 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं, जिसमें से केवल एक भाग छायांकित है। तो छायांकित भाग को हम ऊपर लिखते हैं और जितने भाग होते हैं, इस आकृति में 4 भाग हैं तो 4 को हमने नीचे लिखा और एक भाग छायांकित है। 4 में से केवल एक ही भाग छायांकित है तो हमने एक को ऊपर लिखा। तो इस प्रकार से इसका भिन्न रूप क्या होगा? 1/4 होगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? 1/4 होगा। अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में कुल भाग कितने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल भाग कितने हैं? 8। तो कुल भाग को आपको नीचे लिखना है जितने भाग हैं। इस आकृति में 8 भाग थे तो हमने 8 लिखा, इसमें कुल भाग 4 थे तो हमने 4 लिखा। अब इसके बाद 8 में से 1 और 1 2 भाग छायांकित हैं। कितने भाग छायांकित हैं? 1 और 1 2 भाग छायांकित हैं तो 2 को हमने ऊपर लिखा। इसके बाद 2 से संख्या को तो हम डिवाइड कर सकते हैं, 2/8 है तो 2 एकम 2 2 चौके 8 तो इसका छायांकित भाग कितना होगा? हम 1/4 भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 1/4 होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 2/8 लिखा, फिर 2 से संख्या को हमने डिवाइड किया, 2 एकम 2 2 चौके 8, इसके बाद 1/4 पहले चित्र का आंसर होगा इस प्रकार से। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे कि आपको किन्हीं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने को कहा जाएगा। जैसे दिया गया है 1/3 और 2/3 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, यदि आप समझ लेते हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि 1/3 और 2/3 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे, हमें जो है 1/3 और 2/3 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे हल दिया है 1/3 और 2/3। क्या दिया गया हमें? 1/3 और 2/3 कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 2 ज्ञात करना है, तो आप हमेशा 2 से 1 ज़्यादा लेंगे। 2 में आप क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इस 3 का गुणा आप पहली संख्या में अंश व हर में करेंगे। इसी प्रकार से इस 3 का गुणा आप अंश व हर में करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में यदि 2 की जगह कितना होता? 5 होता, तो हम क्या करते? 5 से 1 ज़्यादा लेते। 5 से 1 ज़्यादा, 5 में 1 जोड़ते कितना हो जाता? 6। 6 का हम ऊपर नीचे पहली संख्या में गुणा करते, इसमें भी हम ऊपर नीचे गुणा करते, तो आप आराम से परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में केवल 2 ही परिमेय संख्या पूछी है, तो हमने 2 में 1 ज़्यादा लिया, 2 से 1 ज़्यादा लिया, 2 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 3। अब इस 3 का हम पहली संख्या में अंश व हर में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 का अंश व हर में इस प्रकार से पहली संख्या में गुणा किया। इसी प्रकार से हम दूसरी संख्या जो 2/3 है, इसमें भी हम अंश व हर में 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 2। तो आपको ध्यान रखना है जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है उससे आपको 1 ज़्यादा ले लेना है और उसका आपको पहली संख्या में गुणा करना है अंश व हर में और दूसरी संख्या में गुणा करना है। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे तो ऊपर का गुणा ऊपर होगा, नीचे का गुणा नीचे होगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे कितने आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। यहाँ पर 2 का गुणा 3 से होगा तो 2 तिया 6 हो जाएंगे। 3 का गुणा 3 से होगा तो 9 आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हर की संख्या समान है, 9 और 9 समान है और ऊपर 3 है और 6 है, तो आप 3 और 6 के बीच संख्या लिख दीजिए। 3 के बाद संख्या क्या आती है? 4 आती है। फिर इसके बाद 5 आती है और बटे में कितने हैं? 9 और 9 है, तो आप बटे में 9 लिख दीजिए, यहाँ पर 9 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में कितनी परिमेय संख्या पूछी गई थी? 2 परिमेय संख्या, तो 2 परिमेय संख्या हो जाएंगी। अतः आप लिख सकते हैं कि 1/3 और 2/3 के बीच 2 परिमेय संख्या 4/9 और 5/9 होंगी। इस प्रकार से आंसर होगा। इस प्रकार से आप किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5/7 और 6/7 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है कि किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच हम कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आपसे एक
ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो हमें सबसे पहले हम लिखेंगे हल 5/7 और 6/7 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे हल दिया है क्वेश्चन में जो भी दिया गया 5/7 और 6/7 दिया गया है। इन दो संख्याओं के बीच हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे 3 से एक ज़्यादा लेंगे, 3 में हम एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 का हम पहली संख्या में अंशवाहर में गुणा करेंगे और यहाँ पर दूसरी संख्या में भी हम 4 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 5/7, इसमें हमने अंशवाहर में 4 का गुणा किया। इसी प्रकार से हमने दूसरी संख्या को लिखा 6/7 को, इसमें भी हम अंशवाहर में कितने का गुणा करेंगे, 3 से एक ज़्यादा लेंगे, 4 का गुणा करेंगे। इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जितनी ज्ञात करना हो उससे आपको एक ज़्यादा लेना है। जैसे यदि हमें 5 ज्ञात करनी होती तो 5 में हम एक जोड़ते, कितना हो जाता 6। 6 का हम पहली संख्या में अंशवाहर में गुणा करते और यहाँ पर भी अंशवाहर में गुणा करते, लेकिन क्वेश्चन में केवल हमें 3 ज्ञात करना है। तो हमने 3 से एक ज़्यादा लिया, 4 का हमने अंशवाहर में यहाँ पर गुणा किया और यहाँ पर भी हमने अंशवाहर में 4 का गुणा किया। जैसे ही गुणा करेंगे तो 5 का गुणा 4 से करेंगे, कितने आ जाएंगे 20 आ जाएंगे। और 7 का गुणा 4 से करेंगे, कितने आ जाएंगे 28 आ जाएंगे। 6 का गुणा 4 से करेंगे तो 24 आ जाएंगे। 7 का गुणा 4 से करेंगे 28 आ जाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे की संख्या तो समान है, 28 और 28 समान है, 20 और 24 अलग अलग हैं। तो 20 और 24 के बीच आप संख्या लिख दें। तो 20 के बाद क्या आती है 21, 21 के बाद क्या आती है 22, 22 के बाद क्या आती है 23 और बटे में आप क्या लिखते हैं 28 लिखते हैं। 22 के बटे भी आप 28 लिखते हैं और 23 के बटे भी आप क्या लिखते हैं 28 लिखते हैं। आता है 5/7, 5/7 और 6/7 के बीच 3 परिमेय संख्या इस प्रकार से 21/28, 22/28 और 23/28 होंगी। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से और भी क्वेश्चन दिए गए जैसे 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या है। तो 3 से आप ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 3 से आप एक ज़्यादा लेंगे 4 का आप इसमें पहली संख्या में अंशवाहर में गुणा करेंगे और इसमें भी आप अंशवाहर में गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। आइए इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। यह क्वेश्चन 3 अंक में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अच्छे से समझना है। 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है 5 और 2। तो आप सबसे पहले 5 ज्ञात करना सीख लें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है। हमें 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। किन के बीच ज्ञात करना है 1 और 2 के बीच, दो संख्याओं के बीच 1 और 2 के बीच। तो कितने ज्ञात करना है 5। तो आप 5 से एक ज़्यादा लेंगे, 5 में आप एक जोड़ेंगे, कितने का गुणा करेंगे 5 और 1 कितने होते हैं 6। तो पहली संख्या में आप 6 का गुणा करेंगे। क्योंकि 1 के बटे कोई भी संख्या नहीं है तो हम 1 के बटे 1 लिख सकते हैं। हर एक संख्या के बटे हम 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 2 के बटे कोई भी संख्या नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमें 5 ज्ञात करना है तो 5 से हम एक ज़्यादा लेंगे, 6 का अंशवाहर में पहली संख्या में गुणा करेंगे इस प्रकार से। और इसी प्रकार से हम 6 का अंशवाहर में दूसरी संख्या में गुणा करेंगे। जैसे ही हम गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 6 से करेंगे कि 6 एकम 6 और नीचे भी 6 एकम 6। यहाँ पर 6 का गुणा 2 से करेंगे 12 आ जाएंगे 6 एकम 6। अब इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे की संख्या तो समान है, 6 और 6 समान है और 6 और 12 अलग हैं। तो आप 6 और 12 के बीच की संख्या लिख दीजिए। 6 के बाद संख्या 7 आती है, 8 आती है, इसके बाद 9 आती है, 10 आती है और 10 के बाद 11 आती है और 12 तो लिखिए 6 लिखिए। और बटे में यहाँ पर दोनों जगह 6 हैं तो यहाँ पर भी आप 6 लिख सकते हैं। 9 के बटे 6, 10 के बटे 6, 11 के बटे 6। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हो जाएंगी। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या होंगी। यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कितनी ज्ञात करनी है 6। तो आप 6 से एक ज़्यादा लेंगे। 7 का आप पहली सबसे पहले आप 3 के बटे 1 लिखेंगे, 4 के बटे 1 लिखेंगे। फिर इसके बाद हमें 6 ज्ञात करना है। तो 6 में आप एक जोड़ेंगे, 6 से आप एक ज़्यादा लेंगे तो 7 का आप इसमें अंशवाहर में गुणा करेंगे और 4 में भी आप अंशवाहर में गुणा करेंगे। इसके बाद आप आसानी से इन दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं।
इसके बाद 3 अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन कि 0.8 आवर्ती को पिवट क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, 3 अंक में पूछा जाता है, 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा कि 0.8 और यहाँ पर आवर्ती लगी है। इसका मतलब क्या है कि 8 बार को हम अनंत बार लिख सकते हैं। कितनी ही बार लिख सकते हैं? 0.8 आवर्ती। यह किसका चिन्ह होता है? आवर्ती। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? 0.8 आवर्ती को P/Q के रूप में व्यक्त करना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार से आपको व्यक्त करना, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा और 3 अंक में पूछा जाएगा, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। हमें 0.8 आवर्ती को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी संख्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम x के बराबर मानेंगे। सबसे पहले जो भी संख्या दी गई है 0.8 आवर्ती, इसका मतलब क्या है कि 8 को हम अनेक बार लिख सकते हैं। आप 10 बार भी लिख सकते हैं, 8 को 5 बार भी लिख सकते हैं, 3 बार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी संख्या है उसको आपको x के बराबर मान लेना है। तो यहाँ पर हमने लिखा माना x बराबर जो 0.8 आवर्ती है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। 8 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 8 8 8। इस प्रकार से 8 के ऊपर आवर्ती लगी है, तो आप 8 को 4 बार भी लिख सकते हैं, 10 बार भी लिख सकते हैं, 5 बार भी लिख सकते हैं। तो हमने 8 को कितनी बार लिखा? 5 बार लिखा है। इस प्रकार से वो डैश लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि 8 अनंत बार लिखा है और इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दिया। अब इसके बाद हम गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 के ऊपर आवर्ती लगी है, केवल एक संख्या के ऊपर आवर्ती लगी है और एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो हम कितने का गुणा करेंगे? 10 का गुणा करेंगे। यदि यहाँ पर 2 संख्याएं रिपीट होती हैं, जैसे 8 5 8 5 8 5, तो 2 जीरो किस में होते हैं? 100 में होते हैं। तो हम 100 का गुणा करते हैं दोनों पक्षों में। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही संख्या रिपीट हो रही है, तो हम कितने का गुणा करेंगे? 10 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, या पूरे समीकरण में कितने का गुणा करने पर? 10 का गुणा करने पर। समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर इस प्रकार से हम गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। तो सबसे पहले हम x में कितने का गुणा करेंगे? 10 का गुणा। तो 10 गुणा का चिन्ह इंटू x। इसमें भी हम जो है 10 का गुणा करेंगे। तो हम इस संख्या को लिखेंगे 10 का गुणा करेंगे, 10 इंटू यहाँ पर 0.8 8 8। इस प्रकार से हमने लिखा और यहाँ पर हमने डैश लगाया। इसके बाद जैसे ही हम गुणा करेंगे तो 10 का गुणा x से होगा, 10x आ जाएंगे। अब इसके बाद जब 10 का गुणा होगा तो जो दशमलव यहाँ पर है, चूँकि एक जीरो है, तो जो दशमलव अंदर खिसक जाएगा, एक अंक अंदर खिसक जाएगा, क्योंकि इसके पास एक जीरो है। जब आप 10 का गुणा करेंगे, जो दशमलव यहाँ पर है यहाँ लग जाएगा। 8 के बाद दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? जीरो जाएंगे तो आ जाएगा। अब इसके बाद दशमलव एक अंक बाद है, अब 2 अंक बाद लग जाएगा। तो 8 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 8.8 8। अब 8 को आप कितनी ही बार लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पर हमने 8 को 4 बार या 5 बार लिखा, तो यहाँ पर भी आप 8 को कितनी बार लिखेंगे? 5 बार लिखेंगे और आप डैश लगाएंगे। अब इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम दे सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है? घटाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में से हमने 1 को क्यों घटाया? क्योंकि समीकरण 2 में बड़ी संख्या है, समीकरण 1 में छोटी संख्या है। तो हम घटाएंगे समीकरण 2 - 1 से। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर इस प्रकार से हम घटाएंगे। तो LHS में से हम LHS को घटाएंगे, अर्थात बाएं पक्ष में से हम बाएं पक्ष को घटाएंगे और दायां पक्ष में से हम दायां पक्ष की संख्या को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 10x में से हम 1x को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 10x - 1x बराबर, इसमें से हम इस संख्या को घटाएंगे। तो यहाँ पर कितनी है? 0.8 दशमलव कितने हैं? 8 8 8 8। तो कितनी ही बार आप लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें से हम घटाएंगे इस संख्या को, 0.8 8 8 कितनी बार है? 5 बार है। और आप डैश भी लगा सकते हैं इस प्रकार से। अब इसके बाद आप माइनस करेंगे तो 10x में से 1x घटाएंगे। एक यहाँ माना जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो 10x में से 1x घटाएंगे, कितने बचेंगे? 9x। अब इसके बाद जब 8 में से आप 8 घटाएंगे, 0 बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर केवल संख्या क्या बचेगी? 0.8 बचेगी और यहाँ पर दशमलव आ जाएगा और यहाँ पर 0 0 0 0। इस प्रकार से संख्या आ जाएंगी। तो 9x
दशमलव के बाद तो जीरो का कोई मतलब नहीं होता, और यहाँ पर 0.8 आप लिखें, या फिर आप 8 भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप जीरो को हटा दें तो केवल आप 8 लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो गुणा वाली संख्या होती है वह बटे में आ जाती है, तो 8 के बटे कितने आ जाएंगे, 9 हो जाएंगे। यही इसका क्या हो जाएगा, p/q रूप हो जाएगा। अतः आप जो है इस संख्या को 0.8 आवृत्ति को आप इस प्रकार से p/q के रूप में लिख सकते हैं। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है, इस प्रकार से आंसर होगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें। अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसी प्रकार से आप चाहें तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार से 0.6 आवृत्ति, इस प्रकार से जैसा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसमें से भी आपसे एक क्वेश्चन 2 अंक या 3 अंक में 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा कि हर का परिमेयकरण कीजिए। 1/7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। इस क्वेश्चन को हम समझने वाले हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसी भी संख्या का हम हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो है 1/7 का क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। क्या दिया गया, संख्या 1/7 दी गई, इसका हमें हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा 1/7, क्या करना है, हर का परिमेयकरण। तो हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर। तो इस प्रकार से आपको हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पर हमने लिखा हर का परिमेयकरण करने पर। तो जैसे ही हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो जो भी हर में संख्या, नीचे की संख्या हर कहलाती है, ऊपर की संख्या अंश कहलाती है। तो नीचे की संख्या का आपको हर का परिमेयकरण करना होता है। तो नीचे जो भी संख्या है, यदि एक संख्या है तो आप डायरेक्टली उसका ऊपर नीचे गुणा करें। तो 1/7 को हमने जाकेता लिखा, अब 7 का हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यही इसका क्या कहलाता है, हर का परिमेयकरण कहलाता है। तो 7 का हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे। इसके बाद गुणा जैसे ही करेंगे तो 1 का गुणा 7 से होगा, तो 7 जाकेता संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 का गुणा जब हम 7 से करेंगे तो कणी से संख्या बाहर आ जाएगी। आपको ध्यान रखना है, जब समान कणियों का गुणा होता है तो इस प्रकार से संख्या आ जाती है और जोड़ी बन जाती है, तो कणी से संख्या कहा जाती है बाहर आ जाती है। तो 7 का गुणा 7 से करेंगे, 7 संख्या बाहर आ जाएगी। तो इस प्रकार से 7/7 इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यार जो है वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा में जो 100% पूछे जाते हैं चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया गया है, 1/2 दिया गया है, इसका हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर। इस प्रकार से हमने लिखा हर का परिमेयकरण करने पर। तो जैसे ही हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर जो नीचे संख्या होती है उसका हम अंश व हर में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1/2 को लिखा। अब चूंकि हर में जो है 2 है तो 2 का हम अंश व हर में गुणा करेंगे। तो जैसे ही हम गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 2 से होगा तो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। 2 का गुणा 2 से करेंगे, समान कणी है तो संख्या कणी से बाहर आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर 2/2 होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 2 अंक में यह क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा।
इसके बाद जो है 2 अंक या 3 अंक में एक क्वेश्चन इनमें से पूछा जाएगा कि पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए 2 पर 2/3 की घात इंटू 2 पर 1/5 की घात। दूसरा क्वेश्चन है 64 पर 1/2 की घात। तीसरा क्वेश्चन है 16 पर 3/4 की घात। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। यदि आप समझ लेते हो तो आप पेपर में आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सरल करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर इस प्रकार से 2 पर 2/3 की घात इंटू का चिन्ह है अर्थात गुणा का चिन्ह है 2 पर 1/5 की घात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जगह 2 और 2 समान हैं। तो एक नियम होता है, आपने पढ़ा होगा, यदि a पर m की घात है और इंटू का चिन्ह है और a पर n की घात है, इसका मतलब क्या है, a और a समान है। a क्या है, यहाँ पर आधार है। तो आपको ध्यान रखना है जब आधार समान हो, यहाँ पर आधार क्या है 2 और 2 समान है, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जोड़ती हैं। a पर m प्लस n की घात आ जाएगी। क्या आ जाएगी, m प्लस n की घात आ जाएगी। तो 2 और 2 समान है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 पर कितने की घात आ जाएगी, 2/3 की घात धन 1/5 की घात। घातों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चूंकि 2 और 2 समान है तो नियम होता है जब आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो घातों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब इसके बाद 2 जाएंगे था 3 और 5 का, यहाँ पर हम नीचे की संख्याओं का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। आप ज्ञात कर सकते हैं। नीचे 3 है तो आप 3 का पहाड़ा लिखें, 3 की दुनिया लिखें। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12। 5 है नीचे तो आप 5 का पहाड़ा लिखें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 के 20। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में कितने दिए गए हैं, यहाँ पर 15 हैं, यहाँ पर 15 हैं, इसलिए 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। अब इसके बाद ऊपर की संख्या 2 को हमने जांघिता लिखा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 3 की दुनिया को हमने लिखा, 15 कितनी बार में आया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 5 बार में 15 आया। तो यहाँ पर कितने का गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे। धन चिन्ह जांघिता, 1 जांघिता, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद हमने 5 की दुनिया को लिखा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 3 बार में 15 आया तो हम 3 का गुणा करेंगे। या फिर आप इस प्रकार से 5 दिया 15, 3 का गुणा करेंगे, 3 5 15, 5 का गुणा करेंगे। 2 को हमने लिखा और 5 का गुणा किया, 3 5 15, 5 का गुणा, प्लस चिन्ह जाके था, 1 जाके था, 5 दिया 15, 3 का गुणा। अब इसके बाद जैसे ही हम गुणा करेंगे तो 2 तो जाके था आ जाएंगे, 2 पंचे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। धन चिन्ह 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 एकम 3/15 जाके था। इसके बाद गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 जाएंगे था, 10 और 3 यहाँ पर हम जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। 13/15 इसका राइट आंसर होगा। 2 पर 13/15 की घात इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना। 2 अंक या 3 अंक में 100% पूछा जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 64 पर 1/2 की घात। इसको आपको सरल करने को कहा जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 64 पर 1/2 की घात। कितना दिया गया है, 64 पर 1/2 की घात। इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। तो आपको ध्यान रखना है 64 किस संख्या का वर्ग होता है, 8 का वर्ग 64 होता है। तो 64 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 8 का वर्ग लिख सकते हैं, 1/2 की घात जाके था। अब इसके बाद नियम होता है कि यदि घात के ऊपर घात होती है, 2 की घात है 8 पर और 1/2 की घात पहले से है, तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 2 की घात और 1/2 की घात का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब इसके बाद ऊपर नीचे संख्या समान है, कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएंगे। 8 पर कितने की घात बचेगी, 1 की घात, और 8 पर 1 की घात का मान कितना होता है, 8 होता है। 8 इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इसको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 पर 3/4 की घात। इसको हम समझने वाले हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है 16 पर 3/4 की घात। इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, सरल करेंगे। 16 पर 3/4 की घात। तो सबसे पहले हम 16 को क्या लिख सकते हैं, आइए इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 16 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे इसमें।
तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 चौके 8 होगा। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 होगा और 2 एकम 2 होगा। तो 16 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। कितनी बार? 4 बार। तो हम 2 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 2 कितनी बार हैं? 4 बार हैं, तो 2 के ऊपर हम 4 की घात लगा सकते हैं। तो 16 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 पर 4 की घात लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 पर 4 की घात, और 3/4 की घात पहले से है तो हमने इसको जांघिता लगाया। अब इसके बाद जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। 2 पर 4 की घात है और 3/4 किया, इन दो घातों का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 4 का गुणा और 3 का गुणा, 3/4 का गुणा, और 4 से 4 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि गुणा में है। अब 2 पर कितने की घात बचेगी? 3 की घात। 2 पर 3 की घात का मतलब क्या है? 2 को आप 3 बार लिखेंगे। 2 पर कितने की घात है? 3 की घात। तो 2 को आप 3 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, इन दोनों का गुणा करेंगे और 4 दूनी 8, तो गुणा कितना आएगा? 8। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इन तीनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी प्रश्न समझाए जाएंगे जो कि पेपर में से यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं। ये हमारे पास अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, उसी में से यह प्रश्न जो है सिलेक्ट किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने यह मन से समझाए। पेपर में से आपसे 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी प्रश्न समझाए जाएंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।